सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंशों को समझा। उसमें पाठ में जो दिए गए अंश थे, जो दोहे थे, चौपाई थे। अब उससे कुछ संबंधित प्रश्न हैं जिसका हल करेंगे, जिसके बारे में विचार करेंगे। उत्तर आप लोग खुद से लिखोगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जितना लिखोगे, मैं पहले भी बताया था, जितना खुद से लिखोगे उतने ही लेखन शैली का विकास होगा, उतने ही अच्छे से, और उत्तर लिखने की कला का भी विकास होगा। सबसे पहले मैं बताया था, जो किसी भी प्रश्न को के उत्तर लिखने से पहले प्रश्न के प्रकृति पर विचार करना चाहिए। प्रश्न है क्या, तुरंत लिखना नहीं शुरू करना चाहिए। 1 मिनट सोचना चाहिए, कुछ ही क्षण, लेकिन सोचिए हम, और अपने दिमाग में उसकी क्रमबद्धता को अंकित करनी चाहिए। उसके बाद हम उत्तर लिखना शुरू करें। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पाठ में था बहुत सारे तर्क। ऐसे धनुष तो हमने बहुत तोड़े हैं, इसलिए आप क्यों क्रोध कर रहे हैं, ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। एक, भगवान राम ने तो इसे पुराने के भ्रम में देखा था और ये टूट गया। इस धनुष में ऐसा, थर्ड पॉइंट है, ऐसा क्या है, सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। ये बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट दिए थे। इसके टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये तो छूते ही टूट गया, इत्यादि बहुत प्रकार के तर्क दिए। तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। परशुराम के क्रोध करने पर, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने यह तर्क देते हुए कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हो, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई बार तोड़े हैं, इस धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता किस कारण से है। बिना पॉइंट के भी लिख सकते हो, बेहतर होगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, या तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, वैसे भी लिखिएगा। अगर कभी ना समझ में आए, आप कोशिश करोगे 2-3 बार तो खुद लिखने लग जाओगे अच्छा उत्तर। और नहीं समझ में आए तो आप अपने नेट पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखोगे तो वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद आप जब विद्यालय आओगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, और आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो किसी माध्यम से। कोशिश करो खुद से लिखने की। सबसे पहले तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब राम और लक्ष्मण हमने पाठ में देखा, जो राम परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर रहे थे, और लक्ष्मण उनको और प्रज्वलित कर रहे थे। राम धैर्यवान थे, शीतल स्वभाव के थे, तो लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। बहुत राम कोमल भी थे, विनयी भी थे, विनम्र भी थे। उनके मन में बड़ों के प्रति आदर और श्रद्धा था कि दूसरे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। तो क्रुद्ध होने पर स्वयं को उनका दास भी कहते हैं, परशुराम जैसे क्रुद्ध होते हैं। तो इस तरीके से इनका, राम धैर्यवान थे, शीतल थे, तो परशुराम क्या थे, उग्र थे। उनका जो स्वभाव था वो उग्र स्वभाव के थे। व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी छलनी, कठोर और उग्र वचनों को सुनकर परशुराम भड़क उठते थे। इस तरीके से एक आप कह सकते हैं, जो वास्तव में राम जो है छाया है तो लक्ष्मण धूप है, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग है। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। तो इसको भी पॉइंट वाइज और वैसे भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली ये होता है, जैसे आप किसी का संवाद, आपको जो अच्छा लगा संवाद शैली में आप लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इस तरीके से, जब मेरे अनुसार लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का सबसे अच्छा अंश निम्नलिखित है। उसके बाद आप लक्ष्मण, विसर्ग की तरह एक चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह, जो लक्ष्मण आगे क्या बोल रहे हैं।
अब जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, जो मैंने ऐसे धनुष बचपन में बहुत तोड़े हैं, इस धनुष पर आपका ममता क्यों है, तो परशुराम का कोई शैली होगा, रे दुष्ट बालक तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, मेरे इस कुठार को देख, ये बहुत ही भयानक है, गर्भ में भी बच्चों का विनाश कर देता है, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। बहुत सारे संवाद है। फिर लक्ष्मण क्या बोले, जो भी आपको अंश लगे अच्छा उसको आप लिख सकते हो। गलत उत्तर उत्तर गलत नहीं माना जाएगा। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इसको तो मैं बताया भी था, इस पद को, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब निम्नलिखित पद्यों के आधार पर, पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपने सभा में कहा, और आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज, या वैसे भी कह सकते हो कि परशुराम ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही मतलब अति क्रोधी हूँ। मैं इसका अर्थ भी बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यह पूरे विश्व को विदित है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप किन्नु, मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन इस धरती को कर दिया। और विपुल बार महिदेवन दिन्नु, और कई बार महिदेव यानी अर्थात ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहुभुज छेदनहारा, तो इस तरीके से सहस बाहुभुज को काटने वाला ये मेरे परस, हे महीप कुमार, इस फर से, परस मतलब फर से को देखो। मात पितई जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परस मोर अति घोर। और तुम अपने माता पिता के सोच के बस में न कर, ये मेरे जो फरसे हैं इतने भयानक हैं कि ये गर्भ में भी बच्चों का विनाश कर देता है, गर्भ के बच्चों का भी विनाश कर देता है। तो इन तरीके से ये पद्यांश था, इसका एक तरह से अर्थ ही पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन भी एक तो इस तरीके का क्वेश्चन उठाया है, कई बार कह देता है जो निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट करें, भावार्थ लिखें। तो आप इसका अर्थ लिख सकते हो। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के कठोर, जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी उनकी क्रोध को और बढ़ाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप परशुराम जी कहते हैं, हे क्षत्रिय, में अपने बारे में बताते हैं जो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ। इस तरीके से वे आप लिख सकते हैं। कई बार दो तरीके से एक ही क्वेश्चन का उत्तर है, अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। लक्ष्मण ने आगे है, वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो बहुत सारी विशेषताएं लक्ष्मण बताएं। वीर योद्धा व्यर्थ ही डींग नहीं मारा करते, वो रण में अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र से वीरता की जौहर दिखाते हैं, शत्रु को सामने पाकर अपनी बातें नहीं करते, ये बातें तो सिर्फ कायर करते हैं अपने। और जो जो कुछ भी वो दिखाते हैं वो कौशल से ही दिखाते हैं, अपने कर्मों के द्वारा वीर योद्धा अपने प्रताप का बखान करते हैं, ना कि शब्दों के द्वारा। तो इसको भी पॉइंट वाइज लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कई विशेषताएं बताई। सिक्स्थ क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अगर आप में साहस भी है, शक्ति भी है, और उसके बाद विनम्र है, तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है। आपके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। आपके सीखने की गति जो होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो अवरुद्ध नहीं होती। इसीलिए साहस और शक्ति के साथ जो विनम्रता होता है हो तो बेहतर होता है। और कई बार होता क्या है, जो हम अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन करने के क्रम में अपनी विनम्रता को भूल जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और लेकिन है, अगर साहस और शक्ति के साथ आप कभी भी इतिहास को पढ़ोगे तो वही व्यक्ति अपने जीवन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं या बहुत ज़्यादा यशस्वी हुए हैं, जिनके साथ साहस के शक्ति। आज हम अगर अशोक को याद करते हैं, इसलिए नहीं याद करते जो योद्धा थे, इसलिए नहीं याद करते जो विजेता थे, इनके लिए तो याद करते ही हैं, लेकिन इसलिए भी याद करते हैं इन सारे गुणों का होते हुए भी, गुणों के होते हुए भी उनमें एक विनम्रता का जो भाव होता है व्यक्ति में पाया जाता है, ये भी था उनमें विद्यमान। बहुत सारे बड़े बड़े नायक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं हमारे भारत में। वो लोग जितने ही योद्धा थे, जितने ही वीर योद्धा थे, महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा हो या पृथ्वीराज चौहान हो, वो विनम्र भी थे अपने से बड़ों के प्रति। तो साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो तो हमारे व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट विकास
हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है या हमारे व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट रूप निखर कर आता है हमारे सामने। इसीलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने इन अर्थों को बताया था। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभटवानी। बिहस लखन, बिहस मतलब हंसते हुए, लखन अपने मीठी वाणी के साथ बोलते हुए, हे मुनि, हे मुनीश्वर, आप अपने आप को महाभट यानी महावीर मान रहे हैं। पुण्य पुण्य मोहि देखाव कुठारू, बार बार आप मुझे एक कुठार दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फूंक मारकर आप पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। इस तरीके से ये है। दूसरा, इहा कुम्हर बतिया नहीं को नाही। जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं, बताते हैं, तो लक्ष्मण जी उनका जवाब देते हुए कहते हैं, यहाँ भी कोई कुम्हर का बतिया के समान नहीं है जो तर्जनी दिखाएंगे और मर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। और इस कुठार को देखते हुए, कुठार और धनुष्वान को देखते हुए लक्ष्मण जी ने अभिमान सहित इन बातों को कहा। थर्ड है, गाधिसु नु क हृदय हसी, मुनहि हरिअरे सूझ, अय में खार न उख में, अजौ न बूझ अबूझ। जो गाधिसु यानी हे कौशिक, कौशिक मन ही मन इन सब बातों को, जब परशुराम की बातों को सुन रहे थे तो कौशिक मन ही मन मुस्कुराए और कह रहे हैं, मुनि को सर्वत्र हरियर हरियर ही हरियर सूझ रहा है, यानी सर्वत्र हरियाली ही हरियाली दिख रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं, ये लोभ रूपी खड्ग है, ना कि कोई उख में यानी ऊख है, ये रस है जिसे मुंह में डालते ही गल जाएगा। परशुराम जी समझदार होते हुए भी बेसमझ बने हुए हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य, यहाँ पर काव्य शैली भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप लिख सकते हो, पाठ के तुलसीदास के पाठ के आधार पर उनकी भाषागत विशेषताओं की 10 पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। इसको आप पॉइंट वाइज आप नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस में इन पाठ में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और हम देख रहे थे अवधी भाषा में, पहले भी बताया था, अवधी भाषा है। और उसके साथ साथ किस शैली में प्रयोग है? चौपाई, दोहा चौपाई। पहले चौपाई था, फिर दोहा था, फिर चौपाई, फिर दोहा। तो दोहा चौपाई दूसरा है, आप लिख सकते हो दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। थर्ड, एक दो चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर, 4 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर बन गया है। भाषा में आप देखते हैं लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं परशुराम जी पर, तो आप एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो, भाषा में व्यंग्यात्मक शैली है। अलंकार भी जगह जगह है, जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पर पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरीके से बहुत से मुनिसु महाभट मानी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग है जगह जगह, यत्र तत्र। जो दोहा और चौपाई है वो अलंकारों से सुसज्जित है। छंद, छंद में मात्राओं का, चूंकि आपका सिलेबस में छंद नहीं है, इस पर मैंने चर्चा नहीं किया है। काव्य में छंद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छंद को काव्य का छंद पादौ तु वेदस्य, जो पहले वेद का निर्माण हुआ था उसमें पैर के समान गति, गति के रूप में छंद को देखा जाता है। लय, लय के रूप में छंदबद्ध जब होता है तो भाषा लयात्मक होता है। तो छंद के मात्राओं का भी पूर्ण निर्वाह हुआ है। और मैं बताया था कैसा है, गेयात्मक है, तो गाया जाने योग्य भी है। इसका एक पॉइंट ये भी आप नोट कर सकते हो। संवाद शैली, संवाद शैली का भी उत्तम प्रयोग, क्यों? क्योंकि पाठ का ही नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और हम देखते थे जो इसमें ओज और वीर रस, ओज ओज गुण के साथ साथ वीर रस, और कहीं कहीं जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो रौद्र रस, रौद्र रस का भी सुंदर प्रयोग है। भाषा अर्थ गंभीर लिए हुए है, अर्थ की गंभीरता को लिए हुए है। भाषा विषय के अनुरूप है, भाषा प्रभावशाली है। बहुत सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे प्रसंग में, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, और उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जब लक्ष्मण जी कहते हैं, जो हे मुनि आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, ये भी एक आप व्यंग्य के माध्यम से इसका उल्लेख कर सकते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे
हुक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। एक जगह और लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए नजर आते हैं, कई जगह करते हैं। जैसे आप जब परशुराम जी कहते हैं जो इनको बोलो मेरे गुण के बारे में, तो कहते हैं आपके गुण के बारे में और कौन बखान करेगा, आप तो खुद ही बखान कर रहे हैं, आपके अलावा दूसरा इतने अच्छे से कौन बखान कर सकता है। इन सब प्रसंगों में व्यंग निहित है। तो आप पाठ में नहीं, फिर से एक बार वीडियो देख करके या अपने पाठ को देख करके उस व्यंग को नोट कीजिएगा, उसके अर्थों को बताइएगा। यहाँ कुम्हर बतिया नहीं को, ये भी एक व्यंग है। यहाँ भी कोई कुम्हर का बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी दिखाते ही मर जाएगा। तो ये सब बहुत आप व्यर्थ ही धनुष्बाण धारण किए हुए हैं, आपका एक एक शब्द ही करोड़ों वज्र के समान है। ये सब बहुत सारे पाठ में व्यंग आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। आप पूर्व के कक्षा में क्लास 9th में सिलेबस में अलंकार था, एक बार ये सब ऐसी चीज़ें हैं, अलंकार रस, ये सब हमेशा काम आता है, इसे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। वैसे मैं बताते चल रहा हूँ। बालक बोले बधौ तहिनोहि ब, अब मैं बताया था जो अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है एक ही क्रम से, तो अनुप्रास अलंकार। नहीं तो ही ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। अब है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ तो क वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, लेकिन चूंकि मैंने बताया था जो सम, किसी के समान उपमा दिया गया, किसका, आपके वचन का। और ये जो व्यंग अभी मैं बताया था, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। व्यंग का भी एक उदाहरण है ये, कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा। जब लक्ष्मण जी कहते हैं आपके जो वचन है वही करोड़ों वज्र के समान है, ये भी एक व्यंग है। इसका उदाहरण के रूप में भी आप क्वेश्चन नंबर जो 9th है, प्रश्न संख्या 9, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं इस पदों का। तो अब कह रहे हैं कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, तो सम मतलब किसके समान, उपमा दिया गया वचन का, करोड़ों वज्र के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तुमो तो कालू हाक जन लाबा, बार बार मोहि लाग बुलाबा। तुम तो काल हाक, मैं बोला था मनु मानो जनु जानो, ये सब जहाँ पर हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, पिछले कक्षाओं में मैंने बताया था। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पे भी मैं चर्चा किया था, जब आप विद्यालय आएंगे तो फिर से एक बार चर्चा करेंगे। जब एक ही शब्द 2 बार आ गया हो क्रम से और दोनों का अर्थ एक ही हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, साथ में मैं बोला था कई बार एक ही पदों में कई अलंकार होता है। पिछले कक्षा में आपने कई उदाहरणों को ऐसा देखा होगा जहाँ पर रूपक अलंकार भी होता है और कोई दूसरा अलंकार भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे। तो अब लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृषाण। सरिस मैं बोला था सम सरिस, सा से सी जहाँ हो, सरिस का अर्थ भी समान होता है। अब बढ़त बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और भृगुवर कोप कृषाण, क्रोध रूपी अग्नि, मैं बताया था रूपक, रूपक अलंकार में उपमे का उपमान में आरोपित हो जाता है, या उपमे और उपमान आप कह सकते हैं एक हो जाता है, तो उससे रूपक। तो भृगुवर कोप क्रोध रूपी अग्नि, भृगुवर क्रोध रूपी अग्नि, भृगुवर कोप कृषाण क्रोध रूपी अग्नि, दोनों मिलकर के एक हो गया, उनका क्रोध और अग्नि दोनों एक हो गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, एक ही पद में देखिए 2 अलंकार है। तो आप यहाँ पर जब था पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कई पदों में अनेकानेक अलंकार है एक ही पदों में, जिससे भाषा और भी सौंदर्य युक्त हो गया है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देखेंगे और लिखेंगे। जितना आप खुद लिखोगे उतना ये आपका होता चला जाएगा। सुनने के बाद अगर हम लिख लेते हैं तो हमारा अपना हो जाता है और अच्छे से समझ में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।